guys, welcome to Edu Medicine. Please like this video and subscribe our channel and share with your friends. एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए. अब नाउ हम इंस्टाग्राम पे भी हैं तो आप वहाँ भी हमको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं. आई थिंक कि हम 4th पार्ट में है यूनिट 10 के, जो कि टी एन मदन का है. तो यहाँ पे इन्होंने एक नोशन जो अपने आप में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. वो है संन्यास और कामुकता. आपने देखा होगा कि जो कहते हैं कि हमने संन्यास ले लिया अपने जीवन से, तो बेसिकली वो हर तरीके की जो लगाव होती है, मोह माया होती है, उससे दूर चले जाते हैं. और इन्हीं मोह माया में सबसे बड़ा माना जाता है कामुकता को, हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स को. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से टी एन मदन जी ने 3 बहुत पॉपुलर बुक्स को उठाई है डिफरेंट कल्चर्स की. चित्रलेखा जो कि भागवती चरण वर्मा की है, जो कि आई थिंक नॉर्थ इंडिया में लिखी गई है मेनली, और समस्करा जो कि कर्नाटका में यू आर अनंत मूर्ति द्वारा लिखी गई है, और ययति जो कि महाराष्ट्र में संग्राम खंडेलकर और द्वारा लिखी गई है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मोरेश्वर तापसी ने किया है, और समस्करा का रामानुजन जी ने किया है, ए के रामानुजन जी ने. तो यहाँ पे तो हम चित्रलेखा पढ़ेंगे. तो बेसिकली आप ना इनको कहानियों की तरह समझिए. कुछ कैरेक्टर्स के नेम नहीं दिए. मैंने भी इस बुक को जाके थोड़ा पढ़ने की कोशिश की. बहुत बार मैंने इसके बारे में सुना था, और एक बार बुक में देख के मुझे खुशी हुई थी कि ऐसे बुक्स को इन्होंने स्टडी में यूज़ किया है. तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जाके पढ़ा है. बुक में बहुत ही शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ कैरेक्टर्स के नेम नहीं दिए. मुझे लगता है जब तक आप कैरेक्टर्स को ना समझें तब तक कहानी समझ पाना मुश्किल है. ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये कहानी होती है जहाँ पे एक गुरु होते हैं, और ये जो सॉरी गला बहुत ख़राब हो गया. तो चित्रलेखा का जो कॉन्सेप्ट है इस नॉवल का, वो पाप और पुण्य पे है कि क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है. तो कहानी का प्रेमिसेस तब शुरू होता है जब 2 छात्र या 2 शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि पाप और पुण्य में अलग क्या है, मतलब डिफरेंस उनके बीच में क्या है. तो जो पहले छात्र होते हैं या शिष्य होते हैं, उनका नाम, वो ब्राह्मण होते हैं, उनका नाम विशाल देव होता है, और दूसरे होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, उनका नाम श्वेतांक होता है. बुक में नाम नहीं दिया गया है. और अपने गुरु से जब वो सवाल करते हैं कि पाप और पुण्य में डिफरेंस क्या है, तब उनके जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि डिफरेंस तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. बेसिकली गुरु ये चाहते हैं कि ये दोनों उनके शिष्य खुद जाके अपने आप से डिस्कवर करें कि पाप और पुण्य होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या, पाप और पुण्य जीवन में कितना महत्व रखता है. हम क्या जानते हैं कि पाप और पुण्य होता है? क्या हम सच में पाप और पुण्य करते हैं? तो या क्या केवल हम सोच समझ के ही पाप करते हैं और या पुण्य करते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अराउंड है. ये बुक काफ़ी फिलोसॉफिकल है. बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सर्च करने की कोशिश करती है. तो जो दोनों उनके शिष्य होते हैं, जो कि 2 अपर कास्ट से होते हैं, जैसे कि मैंने उनके नाम के साथ ही बताया, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय होते हैं. तो जो ब्राह्मण होते हैं यानी विशाल देव, वो जाते हैं एक योगी के पास जिनका नाम होता है कुमारगिरी, और जो क्षत्रिय होते हैं वो एक फ्यूडल लॉर्ड बीजागुप्त के पास जाते हैं. फ्यूडल लॉर्ड मतलब सामंत. तो मान लीजिए कि राजा लोग अपना कुछ गांव, 10-12 गांव या कुछ ज़मीनें एक सामंत को देते थे. तो सामंत का क्या कार्य होता था कि वो ज़मीन को मेंटेन करता था, उससे टैक्स कलेक्ट करता था और ईयरली राजा को वो देता था. तो फ्यूडल लॉर्ड बहुत पावरफुल होते हैं. आप अपने आप में समझिए, सामंतवाद आपने पढ़ा होगा या फ्यूडलिज्म, तो आपको पता होगा. जो कुमारगिरी है यानी जो कि योगी है, वो बोलते हैं कि वो हर प्रकार की शारीरिक जो डिज़ायर्स होती हैं, शारीरिक जो इच्छा होती है या किसी भी प्रकार का अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट आप समझ सकते हैं प्रेम की भावना में, वो उससे दूर हो चुके हैं. उनको कोई भी इच्छा नहीं बची है, और इसी की वजह से उनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है. ठीक है, ऐसा कुमारगिरी कहते हैं. लेकिन जो बीजागुप्त होते हैं, जो कि फ्यूडल लॉर्ड है, वो उनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं. मतलब समझ लीजिए बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं. और वो हर प्रकार की शारीरिक डिज़ायर्स उनकी होती है, बॉडीली डिज़ायर्स होती है, और वो हर प्रकार की जो
जीवन में चीज़ें होती है, आनंद जो देती हैं, मतलब मटेरियल वाली चीज़ें जो हमें खुशी देती है, वो सब उनके पास होती है। वो एक फेमस डांसर होती है। यहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर आती हैं चित्रलेखा, उनसे एक तरीके से अट्रैक्टेड होते हैं। चित्रलेखा डांसर तो होती है प्रोफेशन वाइज, और उस टाइम पे डांसर्स को थोड़ी डिफरेंट नज़र से देखा जाता था। ये मिडिवल टाइम की कहानी है, और ये कहानी बेसिकली मिडिवल नहीं, एंशियंट टाइम की है। ये मगध में, इसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है जो सेट किया गया है, वो मगध में सेट किया गया है, जहाँ के किंग अशोक हुआ करते थे। तो ये एंशियंट कहानी है, ऐसा समझ लीजिए। और उस टाइम पे डांसिंग को उतना वो नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी ये इंटेलिजेंट और बहुत ही कल्चर वाली वुमेन है, ठीक है। और ये बीजागुप्त के साथ साथ रहती हैं, और ये दोनों एक दूसरे की बॉडीली डिज़ायर्स जो है, मतलब बेसिकली एक दूसरे के साथ मॉडर्न ज़माने में कहें तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो एक दूसरे की जो सेक्सुअल नीड्स हैं उनको ये लोग फुलफिल करते हैं साथ रह के। एक बार बीजागुप्त और चित्रलेखा जब बाहर कहीं जा रहे होते हैं, तो वो रास्ते में फंस जाते हैं, और उस वक्त मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, तो उनको कहीं रहने के स्थान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग कुमारगिरी से तभी मिलते हैं, और कुमारगिरी औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जो औरतें होती हैं वो डार्कनेस है अटैचमेंट की, मतलब विनाश कर देती है अगर आप उनसे अटैच हो जाए, और डिज़ायर और एक तरीके का इल्यूजन होती है। मतलब वो वुमेन के बारे में बहुत ही निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्योंकि उन्होंने वैराग अपना लिया होता है, लेकिन आखिर में उनको जगह देनी पड़ती है। जब चित्रलेखा वहाँ रुकती हैं, तो उनका कुमारगिरी के साथ, योगी के साथ एक डिस्कशन होता है लंबा चौड़ा, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कुमारगिरी को इम्प्रेस कर देती है, और वो उनको एक्सप्लेन करती हैं कि विमेन को आप जैसे समझते हैं वैसी विमेन होती नहीं है। मतलब विमेन एक क्रिएटर है, विमेन की वो बहुत सारी क्वालिटीज़ को बताती हैं। और इससे क्या होता है, जब वो डिबेट करके उठते हैं कुमारगिरी योगी कि, तो उनकी जो विचारधारा थी औरतों के बारे में पहले, वो बहुत बदल चुकी होती है। अब वो औरतों के बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं, जो कि उनकी नेगेटिव थिंकिंग थी। और वो कहीं ना कहीं कुमारगिरी से जो आर्गुमेंट, जो डिबेट हो रहा था, वो जीत चुकी होती है, और उनको अजीब लगता है बिकॉज वो एक औरत से हार गए होते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वापस तो चली जाती है, बट फिर वो दोबारा उनकी कुटिया में आती है कुमारगिरी के योगी के चित्रलेखा, और क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को समझने की कोशिश करना चाहती है। और एक्चुअल रीज़न ये होता है कि समझना तो उसको था कि अध्यात्म क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुमारगिरी से कहीं ना कहीं प्रेम भावना में बंध चुकी होती है। उनकी जो नेचर था वुमेन के बारे में, उसके ऑपोजिट वो उनके सिखाने की कोशिश करती है, मतलब समझाने की कोशिश करती है कि वुमेन वैसी नहीं है, ठीक है। और जो आपकी मतलब थिंकिंग है कि अगर आप वुमेन के साथ हो तो आप जीवन में, मतलब आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये सब बातें सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो उनको बताती है कि औरतें शक्ति का सोर्स है, और सोर्स है क्रिएशन की, कहीं ना कहीं उत्पन्न करने का वही वो करती हैं। अब जब कुमारगिरी उनके साथ रहने लगते हैं, तो वो एक तरीके का पावर, उसकी जो ज्ञान में होता है चित्रलेखा के, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और केवल उससे नहीं, उनकी जो बॉडीली ब्यूटी होती है, जो उनकी शारीरिक सुंदरता होती है, कहीं ना कहीं वो भी उनको मन भावन लगने लगती है कुमारगिरी को, योगी को। लेकिन फाइनली चित्रलेखा जी डिसाइड करती हैं कि वो बीजागुप्त को छोड़ देंगी, ठीक है। और बीजागुप्त क्या होता है कि अनदर औरत से, दूसरी औरत से मिलते हैं जिनका नाम होता है यशोधरा। बट वो मिल तो जाते हैं थोड़े बहुत, उसकी तरफ एक तरीके से प्रेम भावना तो नहीं, बट एक अटैचमेंट फील करते हैं। लेकिन प्यार जो है, प्रेम भावना जो है, वो अभी भी बीजागुप्त जो कि फ्यूडल लॉर्ड है, वो चित्रलेखा के प्रति ही फील करते हैं। और इसी वजह से वो यशोधरा से शादी भी नहीं करते हैं। जो बीजागुप्त होते हैं उनके लिए शादी जो होती है वो कोई सिंपल चीज़ नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है, बल्कि वो मानते हैं कि जब हम शादी कर लेते हैं तो वो बहुत लंबा फिजिकल, मतलब
शरीर से रिलेटेड और अध्यात्म से रिलेटेड बॉन्ड होता है औरत और आदमी का। केवल हम शादी फिजिकल नीड्स के लिए नहीं करते, हम जीवन भर एक दूसरे को साथ रहने के लिए करते हैं और एक आध्यात्मिक रूप से हम एक आदमी और एक औरत जुड़ जाते हैं, ऐसा बीजा गुप्त का मानना था। चित्रलेखा अब दूसरी तरफ उनके साथ उनकी कुटिया में कुमारगिरी योगी के साथ रहने लगती हैं और वो सच में अध्यात्मिज्म को समझने की कोशिश करती है, आध्यात्मिक चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। और क्या होता है कि कुमारगिरी को उनसे प्रेम हो जाता है चित्रलेखा से, जो कि योगी थे, जो कि मानते थे कि वो इस सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं जैसा हम सोचते हैं। और जो उनका रिनंसिएशन का, जो अध्यात्म का मतलब जो वैराग्य का या सन्यासी जीवन का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, हर तरीके के प्रेम को छोड़ के भगवान के प्रेम में लगना होता है, अब वो बदल गया होता है। वो मानते हैं कि असली सन्यास वो होता है जहाँ पे हम हर प्रकार के मनुष्य से भी प्रेम करें, हर चीज़ से प्रेम करें जो कि इस धरती पे है। और इसी बीच क्या करते हैं, कुमारगिरी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो चित्रलेखा से झूठ बोलते हैं कि जो बीजागुप्त थे उन्होंने यशोधरा से शादी कर ली है। और ये सुन के चित्रलेखा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो क्या करती है कि अपने आप को कुमारगिरी जो योगी थे उनको सौंप देती है। लेकिन जब बीजागुप्त को लगता है फाइनली कि चित्रलेखा ने उनको फाइनली छोड़ दिया है, मतलब वो अब वापस नहीं आएगी, तो वो थोड़े थोड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं यशोधरा के साथ, लेकिन फिर भी वो यशोधरा से शादी नहीं करते। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये वो जो जीवन जी रहे हैं वो सही नहीं है। उनके पास जो भी धन होता है वो यशोधरा के नए पति को, जिन यशोधरा की किसी और से शादी हो जाती है, उस पति को अपना सारा धन दे देते हैं बीजागुप्त, जो कि फ्यूडल लॉर्ड होते हैं। और जीवन मतलब, और उसके बाद होता ये है कि वो अपना जीवन वैराग्य या संन्यास की तरफ ले लेते हैं, यानी मोह माया को छोड़ देते हैं और वो जीवन की सच्चाई समझने के लिए उन सबको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। जब बाद में चित्रलेखा को पता चलता है कि कुमारगिरी ने उनके साथ उनको झूठ बोला, इनको धोखा दिया है, तो वो भी कुमारगिरी योगी को छोड़ देती हैं और बीजागुप्त को ये जब बीजागुप्त छोड़ चुके हैं सब कुछ, उनके साथ ये चल पड़ती हैं समझने के लिए कि क्या होता है संसार, या संसार से मोह माया, मतलब जो भी हम संन्यास में सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, वो दोनों सब कुछ त्याग के वो समझने के लिए निकल जाते हैं। और कुमारगिरी ने जो धोखा उनको दिया होता है उसका कहीं ना कहीं उनको फल मिल जाता है। अब जो दोनों शिष्य थे गुरु के, विशाल देव और शतांक, वापस आते हैं गुरु के आश्रम में और गुरु फिर उनको बताने लगते हैं कि जो हम इंसान हैं वो खुद से ऑटोनोमस नहीं है, हम खुद से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे को सिचुएशन चलाती है। तो उनके हिसाब से हम लोग ना कोई पाप करते हैं, ना हम कोई बुरा काम करते हैं, बट हम जो भी करते हैं चीज़ें जीवन में, वो हमारी जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो कई बार ऐसा होता है कि हमने धक्का दे दिया किसी को कहीं तेज भागते हुए, बट उस इंसान को लगेगा कि वो इंसान कितना बुरा है और हमने मान लीजिए सॉरी भी नहीं बोला। लेकिन क्या पता जब हम उस टाइम पे भाग रहे हो, हमें कुछ इतना जल्दी काम आ गया हो कि हमें भागना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से सिचुएशन होती है जिसमें हम फंसे होते हैं, तो हम चीज़ें करते हैं, तो किसी की नज़र में पाप हो सकता है, किसी की नज़र में पुण्य हो सकता है, या टोटली अगर पाप हम कर भी रहे हैं तो हम सिचुएशन में फंस के या अपने इमोशन में फंस के कर रहे होते हैं, हम एक्चुअल में कर नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पाप और पुण्य है, सब सिचुएशन की बात है, ठीक है। मैं इंसान है और हम मजबूर हैं, कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो बस ये स्टोरी का यही मोटिव था समझाने का। होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अभी तक समझ में आ रहा हो। बहुत ही ईजी और ब्यूटीफुल चैप्टर है। पर्सनली मुझे ये स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ को रिव्यू उन्होंने किया है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ता है। और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल का, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।